महीने से जो सपने देखे हैं, बुने हैं, रचे हैं, उनके साकार होने का महीना अब आ रहा है। कायदे से आप एक चीज़ और ध्यान रख लीजिएगा अपने दिलो दिमाग पर कि बच्चे का जन्म का जो समय रहता है 9 महीना टोटल बीत जाते हैं। 9 महीना और उसके ऊपर जो है 8 दिन से लेकर 16 दिन के बीच में बच्चे का जन्म होना आयुर्वेद में ऐसा लिखा हुआ है। लेकिन क्या होता है, आप सीधे सीधे जब बोलना शुरू करते हो कि मेरा 9वां महीना शुरू हो गया, तो 9वां महीना शुरू हो गया और अब डिलीवरी होगी कि कब होगी, आपके अंदर ये सवाल उठने लगते हैं। तो आपको मालूम है 9वां महीना शुरू हो गया का मतलब ये है कि 8वां महीना कंप्लीट हुआ है। 9वां महीना कंप्लीट नहीं हुआ, ये डिलीवरी टाइम नहीं है। लेकिन आपके अंदर ये सवाल उठने लगते हैं कि अब आएगा बच्चा कि कब आएगा बच्चा। तो जो माता अपने बच्चे को जल्दी भगाने की सोचती है ना, तो बच्चा जब बड़ा होता है ना तो माँ बाप को आश्रम में पहुंचा देता है। ये चीज़ कभी भूलना नहीं, ये बहुत बड़ी बात है जो आपको बताना चाह रहा हूँ। तो इसलिए आप क्या सोचेंगे, आपको ये बोलना है कभी भी कोई महीना अगर आपका एंड हो रहा है तो ये नहीं बोलना है कि 6वां महीना शुरू हो रहा है। 6वां महीना शुरू हो रहा है बोलने के साथ आप ये सोचने लगते हो कि 6वां महीने का सब कुछ हो गया है। ये 5वां महीना कंप्लीट हो चुका है, 6वां महीना शुरू हुआ है। तो यहां पर बात हो रही है कि 8 महीने कंप्लीट हो चुके हैं और 9वां महीना शुरू हो चुका है। और आप एक थॉट से हमेशा भरे हो कि मैं भगवान की माँ हूं, मैं भगवान की माँ हूं। ये शब्द आपको कभी नहीं भूलना है। आप माला फेरिए, मैं तो भगवान की माँ हूँ, मैं तो आदिनाथ भगवान की माँ हूँ, मैं तो प्रभु राम की माँ हूँ। ऐसा आप फील करिए, क्योंकि आपको मालूम है ये 9वां महीना जो है संस्कारों का सबसे महत्वपूर्ण महीना है। जो माता अपने शिशु में ईश्वर का रूप देखना शुरू करेगी तो क्या उसके बच्चे को कोई डरा सकता है? कोई उसके बच्चे में भय पैदा कर सकता है? उसके बच्चे में निडरता उसका गुण बन जाएगा और चरित्र उसका संस्कार बन जाएगा। तो 9वां महीना बहुत महत्वपूर्ण महीना है। 9वें महीने के लिए मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि 9वें महीने से ही शुरू हो जाता है वो एक टाइम। हमने एक चीज़ और देखी है कि अगर किसी बच्चे के जो धड़कन है वो 1 महीना कंप्लीट होता है और बच्चे की धड़कन समझ में आ जाती है, कभी कभी 2 महीने और 2.5 महीने के बाद समझ में आ जाती है। तो इसका एक कनेक्शन और है कि जो बच्चे की धड़कन जितने लेट माँ के पेट में आती है वो उतना ज़्यादा टाइम माँ के पेट में लेता है और वो बच्चा के डिलीवरी का टाइम है ना। मैं एक श्लोक सुनाना चाह रहा हूँ सबसे पहले। आस्ताम तवस्तवन मस्त समस्त दोषम त्वत्संकथापि जगताम दुरितानि हन्ति दूरे सहस्र किरणः कुरुते प्रभैवा पद्माकरेषु जलजानि विकास भांजी। अर्थात हे भगवान, सरोवर में कमल को खिलाना है तो सूरज को उठा करके पकड़ करके धरती पर लाके बैठालने की जरूरत नहीं है। सूर्य की किरणों को भी धरती को छूने की जरूरत नहीं है। आसमान में लालिमा छाती है तो उस लालिमा के प्रभाव से सरोवर में कमल खिल जाता है। हे 3 लोक के नाथ, आपके जैसी दिव्य संतान को पाने की सोच रखने पर यह जरूरी नहीं है कि आपको ला करके बैठाल दिया जाए। हे प्रभु, ये भी जरूरी नहीं है कि आपके नाम की बड़ी बड़ी कथाएं पढ़ी जाए। हे भगवान, आपके नाम की चर्चा भी जो
दिल से धड़कन से लेता है ना, तो उस चर्चा के प्रभाव से गर्भ में जो कमल और जो फूल खिला हुआ है वो विकसित हो जाता है, इस संसार को खुशियां देने के लिए तैयार हो जाता है। तो ये 9वें महीने का जो समय है, माताओं मेरा एक पर्सनल एक सोच है, इसको ये मत सोचो कि 9वां महीना शुरू हो गया ना, आज बच्चा पैदा हो जाएगा, कल हो जाएगा, ऐसा सोच के क्या है, आप 9वें महीने के टाइम का उपयोग नहीं कर रहे हो। 9वें महीने में जो संस्कार आप दे सकते हो, मेरा कहना भक्तामर स्तोत्र लिखो, ज्यादा ये तो गीता सार लिख दो। अरे 9वां महीना ऐसा माता पूर्णिमा का चांद है, और इस चंदा में तेरे चंदा का छुपा हुआ हाँ ज्ञान है। तो इसी नौ महीने पढ़ाई करे और एग्जामिनेशन में जाता है और उसको डर लगता है किसी बात का और वो पढ़ा हुआ सारा भूल जाता है। अब अगर 9 महीने अगर तुमने बहुत अच्छे से अपना समय बिताया है, 9 महीने में तुमने हर समय को श्रेष्ठ बनाया है, लेकिन डिलीवरी का टाइम आया और तुम में भय आ गया, तुम में डर आ गया, अरे मेरा तो सीजर होने वाला है, अरे ये 18 घंटे का दर्द मैं कैसे सहन करूंगी, अरे मेरा बच्चा आएगा कि नहीं आएगा, हे भगवान क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, और ये भय जो आता है ना, ये बच्चे का अंतिम वो संस्कार बन जाता है। जब आपका बच्चा किसी भी क्लास में जाएगा, किसी भी एग्जाम में जाएगा, तो क्या होगा, वो साल भर बहुत अच्छे से पढ़ेगा, और जैसे ही एग्जामिनेशन का टेबल आएगा, जब पेपर उसके हाथ में आएगा, तो बच्चा वहां पर उसकी मां का गर्भावस्था के अंतिम पलों में जब वो जन्म लेने वाला था, जब जो संस्कार माता ने दिया था, वो संस्कार उसके जीवन का अंग बन जाएगा। वो उसको डर हावी होने लगेगा, क्योंकि उसने एग्जिट टाइम पे भय सीखा है, एग्जिट टाइम पर डर सीखा है, कैसे होगा, क्या होगा। और यही होगा उस बच्चे के साथ, बहुत इंटेलिजेंट बच्चा होने के बाद भी वो भयभीत हो जाएगा, वो भूल जाएगा, आपका बच्चा असफल हो जाएगा। क्या आप ऐसा चाहती हो क्या? तो अगर आपको मन में जरा भी कोई बात है कि आप हॉस्पिटल जा रही, तो हॉस्पिटल नहीं जा रही हो, आप अपने मन से हटा दो इस चीज को, आप अयोध्या नगरी जा रही हो। आपने कहा ना, मैं तेरी कौशल्या तू मेरा राम, यानी राम जी का जन्म कहां हुआ था? अयोध्या में। अरे अयोध्या नगरी में जा रही हो आप, आपके मन में हर्ष मुस्कान आना चाहिए, तनाव नहीं आना चाहिए। और आदिनाथ भगवान की मां सोचा है आपने, तो उनका भी जन्म अयोध्या में हुआ है, तो अयोध्या नगरी जा रही हो सोच लेना आप। और याद रखना, भगवान की माता की डिलीवरी कराने के लिए स्वर्गों से देवियां आती हैं, देवियां। आप ये नहीं सोचना कि ये मैं
अमर स्वरूप फाउंडेशन एवं पुलक मंच परिवार द्वारा मिशन साइकिल बैंक के माध्यम से अब तक 25 स्कूलों में 250 प्लस साइकिल वितरित की जा चुकी हैं। आज भी कई विद्यार्थी रोज कई किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाते हैं। आइए उनके शिक्षा मित्र बने। एक साइकिल हेतु सहयोग राशि 4500 रुपए। सहयोग राशि यहाँ भेजें। श्रवण समाचार जैन समाज का यूट्यूब चैनल अब आपके मोबाइल पर। देखते रहिए जैन महानुभावों द्वारा प्रस्तुत विभिन्न प्रोग्राम, वार्ताएं एवं विशेष खबरें। इस प्रयास को सराहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और श्रवण समाचार के लिए बेल बटन जरूर दबाएं।